दिल्ली में रामलीला मैदान के पास बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास चला बुलडोजर। अतिक्रमण वाली जगह पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो देखिए, एमसीडी ने आज तड़के अतिक्रमण हटाया है, तोड़फोड़ की गई है। अवैध निर्माण पर यह एक्शन लिया गया। तोड़फोड़ के दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी भी की। पत्थरबाजी कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई है। वहीं पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले कंट्रोल किया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर रामलीला मैदान के आसपास ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो देखिए, एमसीडी ने तड़के सुबह तुर्कमान गेट पर स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण वाली जगह पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। तोड़फोड़ के दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने हालात को तुरंत कंट्रोल में ले लिया। इस मौके पर रामलीला मैदान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए, कार्रवाई को लेकर सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और दूसरे लोकल लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी की गई थी। तो इस दौरान प्रशासन ने सभी मुमकिन बचाव और भरोसा दिलाने वाले कदम उठाए हैं। तो देखिए, इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए किस तरह से ये तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ अधिकारियों को चोटें भी आई है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में शांति कायम करने के लिए पुलिस बल की भारी संख्या को तैनात किया गया है। चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली की जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। और विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? बीते रात हमने देखा कि किस तरह से पत्थरबाजी की घटना भी सामने निकल कर आई थी, जब एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा था। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से बीती रात जब एमसीडी की टीम यहां पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, 20 से 25 बुलडोजर पहुंचे थे। यहां पर जो अवैध अतिक्रमण बनाया गया था तुर्कमान गेट के पास, ये जो मस्जिद है, वहां पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण दिखाई दे रहा था। और बड़ी बात यह है कि जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी जो है स्थानीय लोगों ने की। फिलहाल देखिए बुलडोजर यहां पर पहुंचा हुआ है और कैसे यहां पर जो अवैध अतिक्रमण जो था, जो अब मलबा यहां पर बचा हुआ था, उसको कैसे अब यहां पर मलबे में सही जगह पे आप देखिए किस तरीके से डाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर, किस तरीके से यहाँ पर जो ये अवैध अतिक्रमण मस्जिद आप सामने देख सकते हैं। सामने ये मस्जिद आपको दिखाई देगी, जो आपको देख सकते हैं तस्वीरों में नजर आ रही होगी। मस्जिद के ठीक बगल में यहाँ पर एक डिस्पेंसरी था, यानी कि दवाई घर, और एक घर था जिस पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम यहां पर पहुंची थी बुलडोजर एक्शन के लिए। और ये देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहां पर जो ये अवैध, आप देखिए जिस तरीके से मलबा जो है उसको कैसे अब यहां से हटाने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर यहां पर पहुंची हुई है और ये जो मलबा पड़ा हुआ है उसको फिलहाल यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात देखिए यहां पर फोर्स किस तरीके से तैनात की गई है, क्योंकि बीती रात जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे यहां पर। और सामने आप देखिए यहां पर आरएएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी भी तैनाती की गई है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। सामने आप ये देखिए, ये पूरा जो पुरानी दिल्ली वाला ये जो रास्ता है इसको कैसे बंद कर दिया गया है। ये पूरा रोड देखिए बैरिकेटिंग्स की गई है अभी, और इस रोड को बंद किया गया है। गाड़ियां आवागमन फिलहाल रोक लगी है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तुर्कमान गेट के पास ये देखिए बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। रास्ता फिलहाल अभी यहाँ देखा जाए तो भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आप देखिए किस तरह से रोड अभी बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी तैनात
तैनात है, बैरिकेटिंग्स लगाई गई है, यानी कि कोई भी बाहरी गाड़ियों के आवागमन पर या किसी भी फिलहाल कोई भी गाड़ी जो है नहीं आ सकती है। और इस पूरे रोड को अभी बंद रखा गया है, सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरी व्यवस्था की गई है। और कोई भी जो अगर व्यक्ति आ भी रहा है तो उससे पहले पूछा जा रहा है आपको कहाँ जाना है, कि ये तमाम पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा बीती रात 1:30 बजे के करीब यह हंगामा हुआ और फिलहाल एक्शन लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार लोगों ने पथराव पुलिस पर क्यों किया, क्योंकि पुलिस ने यहां पर कोई मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जो वहां पे अवैध तरीके से जो डिस्पेंसरी जो बनी हुई थी, जो बारात घर था, उस पर कार्रवाई किया गया। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह कार्रवाई हुई, यानी कि एमसीडी ने जो ये एक्शन लिया वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर लिया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने जिस तरह की पत्थरबाजी की तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पहले से उनको इसकी जानकारी थी, और क्योंकि सुबह 8 बजे में पुलिस कार्रवाई, पहले जो समय था वो सुबह 8 बजे का था, लेकिन जब पुलिस को यह आशंका लगी होगी या जो उनको सोर्सेस मिले होंगे कि कोई हंगामा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, इसीलिए बीती रात में ही एक्शन देखने को मिला। लेकिन बावजूद उसके लोगों ने इसका विरोध किया, पथराव पुलिस पर किया और पुलिस के 5 जवान इसमें घायल भी हुए हैं। हिमांशु, यही जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी, लगभग कितनी संख्या में ये उपद्रवी जो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे थे वो बताए जा रहे हैं, और जो आपने जिक्र किया लगभग 4 से 5 पुलिस के जवान भी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? जानकारी ये भी आ रही है कि तुर्कमान गेट और फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। कौन कौन से रूट वहां पर प्रभावित होने वाले और इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बीती रात हमने देखा लगभग 80% से 85% तक कार्रवाई पूरी हो गई थी, लेकिन बाकी बची कार्रवाई को एक बार फिर से सुबह 8 बजे से शुरू किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने जैसा भी जिक्र किया कि किस तरीके से यहाँ पर जब बीती रात हंगामा हुआ तो कई भीड़ की जो संख्या थी, सैकड़ों की संख्या में वो यहाँ पर पहुंची और पुलिस पर पथराव करने लगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस समय पुलिस की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी भीड़ की थी, लेकिन पुलिस ने जब अपने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े, बाकी टीम भी जब यहाँ पहुंची मौके पर तो हालात को काबू किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी यहाँ बुलडोजर जो पहुंचा हुआ है, वो जो मलबा जो पड़ा हुआ था, जो बीती रात कार्रवाई हुई, उसको यहां से हटाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं एमसीडी की गाड़ी आपको दिखाई देगी और बुलडोजर किस तरह से यहां पर जो ये मलबा पड़ा है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन ये रोड जो है पूरा पुरानी दिल्ली का ये जो पूरा रास्ता है जो चांदनी चौक की ओर जाता है, या फिर आप इधर सामने देखिए ये तुर्कमान गेट सामने आपको दिखाई देगा, ये पूरे रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक यानी कि डाइवर्ट किया है, रोड को बंद किया गया है। अगर आपको आईटीओ जाना है या फिर अगर आप कनॉट प्लेस, ये जो रास्ता सीधा जाता है, इस पूरे रोड को देखिए बंद किया गया है। हर जगह बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, तमाम जो फोर्स हैं उनकी तैनाती की गई है। और बड़ी बात यह है कि सामने आप देखिए, अगर मैं चाहूं थोड़ा अगर अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करूं कि किस तरह की फिलहाल स्थिति है, वहां पर जो सामान वो अभी ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, वो अगर मैं आपको अंदर लेकर चलूं और दिखाऊं कि किस तरह की स्थिति है। और बड़ी बात यह है कि सवाल ये खड़ा होता है कि पत्थरबाजी जो हुई वो पत्थर आए कहां से, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। क्या पहले से ही उनको पता था किस तरह के एक्शन? ये देखिए, ये सब मलबा आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, तमाम जो गेट अलग अलग लोहे के हैं ये टूटे पड़े हैं। इधर देखिए टीन सेट जो है वो किस तरह से बिखरा पड़ा है। तो ये बीती रात ये जो कार्रवाई है, मेज और ये देखिए कुर्सी जो है ये सब पड़ा हुआ है, इस तरीके से अभी बिखरा पड़ा है। और ये पूरा जो इलाका था, ये अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था उस पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। सामने देखिए ये मस्जिद आपको दिखाई देगा और ठीक मस्जिद के बगल में ये पूरा किस तरीके से बारात घर बना था और जो डिस्पेंसरी जो बनी थी उसको यहाँ से हटाने का काम जो है वो किया गया है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए एमसीडी की तरफ से कहना है कि इस पूरे जो इलाका था, जो अवैध अतिक्रमण, इसका कोई प्रॉपर्टी या कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि भाई ये जो पूरा इलाका है वो वक्फ का है, तो वक्फ को लेकर इस तरह का अवैध अतिक्रमण लगातार सवालों के घेरे में भी रहा है। लेकिन जब इतनी सारी बैठकें भी हुई अमन कमेटी के साथ और बाकी लोगों के साथ, जो प्रशासन ने बैठकें भी की, और उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है, इस तरह की पत्थरबाजी होती है, जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से सवाल खड़ा होता ही है, क्योंकि डायरेक्टली बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि इसके पहले कई बैठकें हुई, लोगों से बातचीत की गई। जो अलग जो वक्फ बोर्ड को लेकर देखिए लगातार किस तरीके से देश में जो बिल भी पास हुआ, जो कानून भी बना, उसमें इन्हीं सब बातों का जिक्र था, जिसका किस तरह से विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कहा गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था, तो बड़ी बात यह है कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। यानी कि यह कार्रवाई कोई सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं की है, बल्कि कोर्ट में जब ये मामला गया,
जब कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद जब फैसला आया कि ये अवैध तरीके से निर्माण हुआ है, अवैध तरीके से ये अतिक्रमण किया गया है, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और ये जो लगातार जानकारी दी जा रही थी, यहाँ के जो लोग हैं, मस्जिद कमेटी जो है उसको भी बताया जा रहा था कि ये किस तरीके से इलीगल तरीके से बना हुआ है, लेकिन वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार नहीं थे। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कागजात मांगे जाते हैं, जब दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो लोग उसको दिखा नहीं पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो चीज इलीगल रहेगी तो डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे, और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। और बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका आप देखिए कितने मीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर मस्जिद के बगल में कुछ लोग भी देखिए यहाँ बात भी कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूं, यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनसे मेरी बात हो पाए, जो यहीं रहते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। ये देखिए, पहले तो आप देखिए सामने ये किस तरीके से ये सामान बिखरा पड़ा है पूरा। देखिए, ये देखिए, ये चटाई देख सकते हैं, ये पूरा जो अलग अलग सामान आप देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिखरी पड़ी हैं। ये पूरा समझ सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जब कार्रवाई हुई होगी तो यहाँ पर किस तरीके से एक्शन लिया गया, जो दीवार अवैध तरीके से, लेकिन मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये बड़ी बात है, आप देख सकते हैं मस्जिद पर कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सिर्फ वही इलाका तोड़ा गया है, सिर्फ वही चीज को नुकसान क्षतिग्रस्त किया गया है जो अवैध था। यानी कि अवैध ही अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है, ना कि किसी के धार्मिक स्थल को कोई ठेस पहुंचाया गया है। और बड़ी बात यह है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई हो रही है और इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। इतने कुछ लोग हैं, अगर उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करने की, उनका क्या कहना है। सर सर जी देखिए, अभी हम बातचीत भी करेंगे, अगर कि जो यहाँ लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका यहाँ पर क्या कहना है कि किस तरीके से ये जो एक्शन हिमांशु, अब क्या एक्शन लिया जाएगा पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या ये मलबा हटाने के बाद, जब जिस तरह से एमसीडी वहां पर कार्रवाई कर रही है, उपद्रवियों की तलाश की जाएगी? क्या कोई फुटेज उपद्रवियों का आया है जिसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? क्या शिनाख्त हो पाई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये कहा गया है पुलिस की तरफ से भी कि जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, उनकी पड़ताल की जाएगी, उनको तलाशा जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, वो अपना ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी किसी भी अफसर पर इस तरीके से उनके काम में बाधा पैदा करना, ये एक जाहिर सी बात है, अपराध है, जुर्म है। तो इसीलिए उस पर एक्शन लिया जाएगा। और यही कारण है कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर लोग इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो इलाका है उसको कैसे क्षतिग्रस्त किया गया। क्योंकि ये पूरा इलीगल इलाका था। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी, सामने आप तस्वीरें देखिए, और डिस्पेंसरी के साथ साथ यहाँ पर एक बारात घर भी था। दोनों को क्षतिग्रस्त किया गया और दोनों जो कि इलीगल थे और उनको यहाँ से फिलहाल हटा लिया गया है। अब बस जो मलबा पड़ा है उसको अब यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि मस्जिद को कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। फिलहाल एहतियातन के तौर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। रोड को जो है, ट्रैफिक जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। ये जो पूरा इलाका है, अगर बात करें बगल में ही LNJP अस्पताल है, जो लोकनायक अस्पताल है, वो भी बिल्कुल बगल में ही है। फिलहाल जो आपने जिक्र किया था 5 पुलिस वाले जो घायल है, उनका देखिए स्थिति बिल्कुल सामान्य है। उनका इलाज, जो उनको जो चोट लगी थी वो उनका अस्पताल में चल रहा है, लेकिन सब कोई बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पत्थरबाजी करके इस तरह से पुलिस के काम में बाधा पैदा करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इस तरह के एक्शन जो देखने को मिलते हैं उसमें कई बार देखा जाता है कि किस तरह से पुलिस पर ही पथराव जाता है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो तमाम जो जवान यहाँ पहुंचते हैं अपना काम करने के लिए, उन हिमांशु, हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे रहे हैं कि कहां जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जाएगा, जो एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है। ये भी जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे आपसे हिमांशु। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई की जाती है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। क्या कोई अफवाह फैलाने की कोशिश वहां पर सोशल मीडिया के जरिए की गई है कि भाई मस्जिद ढहाई जा रही है और आप यहां पर पहुंचिए और इस वजह से पत्थरबाजी की गई, इस तरह की कोई जानकारी आ रही है? देखिए, अभी इस बारे में अभी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है कि क्या इसको लेकर कोई अफवाह फैलाई गई है या नहीं। लेकिन मैं आपको ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके बारे में जरूर अभी थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूं कि कौन कौन सा रूट जो है डाइवर्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई जो है रामलीला मैदान के पास में ये जो मस्जिद है जिसके बगल में ये पूरा अतिक्रमण जो कार्रवाई की गई है, इसमें अगर एरिया की बात करें कौन कौन से इलाके अफेक्टेड है
कौन कौन से मार्ग जो कि 2 बजे तक के लिए जिसमें जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड, दिल्ली गेट और इसके अलावा एनएस मार्ग, बीएसजी मार्ग, ये सभी रोडों को फिलहाल जो है ये अफेक्टेड है। और कौन कौन से रोड जो है क्लोज किए गए हैं उसमें आसफ अली रोड, वही कमला मार्केट जाने वाली रोड और फिर जेएलएन मार्ग से लेकर कमला मार्केट रोड तक जाने वाली महाराजा रंजीत सिंह मार्ग जो है जो कि गुरु नानक चौक तक जाती है उसे बंद किया गया है। जेएलएन मार्ग से लेकर दिल्ली गेट तक बंद किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र से लेकर दिल्ली गेट सुभाष कट तक जाने वाले मार्ग को बंद किया गया है। यानी कि ये वो सारे रूट है जिनको पुलिस ने डाइवर्ट किया है, जिसको फिलहाल जिस पर रोक लगी है। तो लोग अगर इन इलाकों में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको असुविधा हो सकती है, क्योंकि बैरिकेटिंग्स लगी है, गाड़ियों का प्रवेश बंद किया गया है, कोई भी गाड़ी यहां प्रवेश नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, सब पर फिलहाल रोक लगी है। और जब तक ये पूरा मलबा यहां से हटा नहीं लिया जाता है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक कहीं ना कहीं रूट ऐसे ही डाइवर्ट रहेगा। जब बिल्कुल स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब ये पुलिस को एकदम संतुष्टि हो जाएगी कि अब कोई भी किसी तरह का उपद्रव नहीं होगा, कोई अब इस तरह की घटना नहीं होगी, उसके बाद ही स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल जो है रोड को डाइवर्ट किया गया है और गाड़ियों पर फिलहाल रोक लगी है, जिसके वजह से थोड़ा लोगों को असुविधा जरूर हो सकती है। इसलिए लोग जरूर एक बार ट्रैफिक जो एडवाइजरी जारी की है उसको जरूर पढ़े और उसके बाद ही इन सड़कों पर आए या फिर दूसरे रूट का प्रयोग करें ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। जी हिमांशु, आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पुलिस और लोगों के बीच जिस तरह से झड़प हुई है, उपद्रवियों के बीच तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान ये झड़प हुई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया है और पथराव में 5 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। जिस तरह से हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी है, बड़ी खबर आपको बता दें, ये मामूली सी चोटें हालांकि बताई जा रही है पुलिस के जवानों को और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब किस तरह से बड़ी तादाद में ये उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। आंसू गैस के गोले भी यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से छोड़े गए और ऐसे में स्थिति पर कंट्रोल लगातार किया जा रहा है और एहतियातन कई सारे रूट्स को डाइवर्ट किया गया है तुर्कमान गेट और फैज़े इलाही के आसपास। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, बीती रात जिस तरह से कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी की घटना सामने आई, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है क्या कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है? देखिए अभी इसको लेकर ये नहीं बताया गया कि इसमें गिरफ्तारी अभी हुई है या नहीं, लेकिन उनकी तलाश जरूर की जा रही है और जल्द ही उन लोगों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस की प्रायोरिटी इस चीज पर है कि यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य रहे, शांति बनी रहे। ये पहली प्राथमिकता पुलिस की रहेगी और उसके बाद जो लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने अशांति फैलाई, उन पर जरूर निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया जाएगा, उनकी पहचान करके उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कहीं कोई किसी की कोई ऐसी प्लानिंग ना बन रही हो, कुछ गलत करने का प्रयास ना हो या माहौल या खराब करने की कोशिश ना हो, दिल्ली में कानून व्यवस्था को खराब ना कर सके कोई भी व्यक्ति। इसीलिए यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी पुलिस की द्वारा की जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही हमने यहाँ पर जो है ड्रोन देखा था जो कि पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था, यानी ऊपर से भी पूरी निगरानी की जाएगी, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग अपने छतों पर पत्थर रख लेते हैं या जो ऐसे जहरीले जो गैस होते हैं। जब देखा गया था, जब दिल्ली में किस तरीके से जब दंगा हुआ था, तो लोगों ने अपने घर के छतों में सामान छुपा कर रखा था। और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस अभी से निगरानी कर रही है और पूरी एक एक चीज को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसीलिए ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हो रही है और इसीलिए देखिए रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल नजदीक भी है। तो ऐसे में दिल्ली की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम फोर्स लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं पैरामिलिट्री की वो भी है डिप्लॉय की गई हैं। जैसा कि आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जवान वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हर जगह जो है फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती जो है वो की गई है और चप्पे चप्पे पर जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही कोई ना करे या कोई भी किसी तरह की कोई घटना ना हो। इसीलिए देखिए यहाँ पर लगातार पुलिस जो है निगरानी कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब कुछ पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल देखिए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटित हो और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एहतियातन एडवाइजरी भी ट्रैफिक से संबंधित जारी की गई है। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल का बयान
बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि ये मामला काफी समय से हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली की जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। वहीं हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं और मलबा हटाने में लगभग कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी अगर फिलहाल की स्थिति आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर लगातार यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। और तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेटिंग्स लगी हुई हैं। वहीं अगर सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है रैपिड एक्शन फोर्स, वो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जवान है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम जो है जवान, चाहे बात करें महिला जवान की या फिर पुरुष, सभी लोग यहाँ पर है। यानी कि अगर कोई भी उपद्रवी है, अगर वो महिला भी होगा तो उस पर भी एक्शन लेने के लिए किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स वो तैयार है। वहीं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आपको यहाँ पर पत्थर भी दिखाएंगे, जो यहाँ पर पत्थर चले थे बीती रात में, जो पुलिस और पत्थर चलाए गए थे, वो पत्थर के निशान आपको दिखाते हैं और पत्थर भी दिखाते हैं कि किस तरह की पत्थरबाजी यहाँ पर की गई। ये देखिए, ये जो पत्थर आप देख सकते हैं, इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल पुलिस पर किया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की घटना हुई और कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि लोग जो हैं यहाँ पर पुलिस पर ही पत्थर फेंकने लगे। और बड़ी बात यह है कि 5 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए। और बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कई संदिग्ध लोग को भी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है, जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 4 से 5 संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। लेकिन 10 लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो कि अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है। सूत्रों से पता चल रहा है बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसके आधार पर। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।